आज का टॉपिक है थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। लास्ट वीडियो में हमने टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग तक पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। पर वो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनाई जाएगी टू डायमेंशनल से। तो एक बार अपन टू डायमेंशनल्स को देख लेते हैं ना। हम क्योंकि हेडिंग में लगा रखा हमने कि थ्री डायमेंशनल्स आर प्रिपेयर्ड बाई टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा तरीका है टू डायमेंशनल हेक्सा क्लोज पैकिंग। तो जो लास्ट वीडियो था हमने उसमें देखा था कि एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो देखिए हमने एक वन डायमेंशनल रो बनाई थी ऐसे, ठीक है। वन डायमेंशनल रो बना रहे हैं तो वन डायमेंशनल में क्या करेंगे, एक के बाद एक रखते जाएंगे ऐसे एक ही डायरेक्शन में। तो ये तो हो गया वन डायरेक्शनल, और एक ही डायरेक्शन में है तो ये अरेंजमेंट क्या है, वन डायमेंशनल है। अब इसको टू डायमेंशनल करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। इस रो में तो हम चल ही रहे हैं, अब इस रो में यानी कि हॉरिजेंटल तो हम चल ही रहे थे, अब वर्टिकल और रखना शुरू करेंगे, ऐसे रखना और शुरू करेंगे। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या किया था कि जो सेकंड लेयर होगी वो एग्जैक्ट सेम होगी फर्स्ट लेयर की, यानी कि सेकंड लेयर का जो एटम है, जो स्पेयर है, वो फर्स्ट लेयर के स्पेयर के ठीक ऊपर है ऐसे। अब बनाएंगे थर्ड लेयर, तो थर्ड लेयर ऐसे बनती जाएगी। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से थर्ड लेयर बनती जाएगी। क्लियर हो रही है क्या? ठीक है, ऐसे अपन बनाते चले जाएंगे। ये साइज चेंज हो रही है, साइज आपको चेंज नहीं करनी है ना, एटम सेम होते हैं या सेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो इस तरीके से ये अरेंज होते चलेंगे एक के बाद एक। तो ये एक अरेंजमेंट बना था जिसमें एक ये किसी को भी अपन बीच वाले को देखते तो ये एक दो तीन चार चार एटम्स के कांटेक्ट में था, और इनको मिलाने पर एक स्क्वायर बनता है, इसलिए हमने इसको कहा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, इसको थ्री डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है। इसको थ्री डायमेंशनल में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो एक बार। ये तो अपना है एक वन डायमेंशनल लेयर, ये तो देखो एक वन डायमेंशनल रो थी, ये दूसरी वन डायमेंशनल रो, ये तीसरी वन डायमेंशनल रो। अब इन रो को कनेक्ट कर दिया हमने आपस में, तो ये बन गया एक टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल कैसे, देखिए ये ऐसे भी अलाइन है वर्टिकल, और ये ऐसे भी अलाइन है। दो डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई, कि इस तरीके से भी चल रहे हैं और इस तरीके से भी अरेंजमेंट चल रहा है, तो टू डायमेंशनल हो गया। अब इस टू डायमेंशनल को थ्री डायमेंशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये एक लेयर है, अब रो नहीं है ना, ये एक लेयर है। इस लेयर के ऊपर अपन दूसरी लेयर एडजस्ट करेंगे पर एग्जैक्ट सेम। ठीक है, लेयर के ऊपर हम लोग दूसरी लेयर एडजस्ट करेंगे एग्जैक्ट सेम। देखिए इसके ऊपर एक रख दिया, इसके ऊपर एक रख दिया, इसके ऊपर एक रख दिया, ऐसे रख। ठीक है, ये सेम साइजेस के हैं, ये दिखाने के लिए हमने छोटे रखे ताकि आपको पता लगे कि एक लेयर नीचे है फिर दूसरी लेयर रखी जा रही है, बाकी साइज इनकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये ऐसे रखते चलेंगे। ठीक है, तो अब एक बात समझना, फिर इसके ऊपर थर्ड लेयर सेम, फिर फोर्थ लेयर, फिर फिफ्थ लेयर, तो एक के ऊपर एक एडजस्ट होते जाएंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल भी अलाइन रहेंगे और वर्टिकल भी अलाइन रहेंगे। अब देखना एक बार, इस डायरेक्शन में रखे थे क्या, आप होगे रखे हैं, इस डायरेक्शन में भी अरेंजमेंट है, दो डायरेक्शन। अब हम लोग इस डायरेक्शन में भी चल रहे हैं ना, समझ रहे हो क्या बात को, इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर भी चल रहे हैं ऐसे, एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो ऊपर की ओर आएंगे ना ऐसे। समझ में आ रही की बात? देखिए फिर से एक बार, इस डायरेक्शन में रखा वन डायरेक्शन, ये टू डायरेक्शन, और अब रखा जा रहा है ऐसे ऊपर की ओर। तो कितने डायरेक्शन हो गए, थ्री डायरेक्शन हो गए। तो ये इस कंडीशंस में क्या होता जाएगा, ये जब ऊपर की ओर रखते जाएंगे तो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाएगी, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्लियर होगी बात? तो हम इसको डायग्राम में दिखाते हैं, देखिए एक बार जनरल वे में, कि मान लीजिए ये टू डायमेंशनल की पहली रो बना रहे हैं हम लोग। तो टू डायमेंशनल किससे बनेगा, वन डायमेंशनल से बनेगा। तो ये वन डायमेंशनल रो हो गई एक न। अब दूसरी रो भी सेम है बिल्कुल ऐसी ही, फिर थर्ड रो ऐसे एक के बाद एक चलती जाएगी। ठीक है, ये एक के बाद एक चलती जाएगी। अब हमने क्या किया, सेकंड रो को, सॉरी सेकंड लेयर को, ये पूरी एक लेयर है यहां से, इस लेयर को मैंने ए बोल दिया। अब सेकंड लेयर हमने इसके ऊपर ही एडजस्ट करनी है, तो मैं दिखाने के लिए ऐसे दिखा देता हूं। देखिए कि सेकंड लेयर ये रही, ये छोटी नहीं बनी है,
आप समझना, ये छोटी नहीं है, ये दिखाने के लिए हमने ऐसे दिखाया, नहीं तो दिखाएंगे कैसे, है ना, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने सेम वे में एडजस्ट कर दी। क्लियर हो गई? तो एटम के बिल्कुल ऊपर एटम एडजस्ट कर दिया, करेक्ट है ना। या यूं कह दूं मैं कि लेयर जो है वो हॉरिजेंटल भी अलाइंड है और वर्टिकल भी अलाइंड है, ये दो लेयर हो गई। फिर हमने क्या किया, इसमें थर्ड लेयर एडजस्ट कर दी, वो भी ऊपर, तो ये तीसरी लेयर रख दी। समझ रहे हो? ये मैं फिर स्पष्ट कर दूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये एटम की साइज छोटी हो रही, नहीं, ये आपको दिखाने के लिए ही हम ऐसे कर रहे हैं, वरना दिखा नहीं पाएंगे ना इसको सही ढंग से, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने जानबूझ के ऐसे कर दिए। तो हमने क्या किया, ग्रेनिश कलर में एक लेयर है, फिर पिंक कलर वाली सेकंड लेयर है, और फिर येलो कलर वाली थर्ड लेयर, ये एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे, ठीक है। और इस कंडीशंस में जो स्ट्रक्चर बन के आएगी वो कैसी होगी, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। कैसी होगी, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, या क्यूबिक पैकिंग कह दो, एक ही बात है, ध्यान रखना। तो थ्री डायमेंशनल बनाने के लिए क्या किया हमने वो समझ लीजिए। सबसे पहले एक 2 डायमेंशनल लेयर लेते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की लेयर लेते हैं, उस लेयर के ठीक ऊपर वैसी ही एक और लेयर को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद वैसी ही एक और लेयर को एडजस्ट करते हैं। अगर पहली लेयर को ए मान ले, फर्स्ट लेयर को ए मान ले, तो आई थिंक ये हो गया ए टाइप अरेंजमेंट ऑफ लेयर, है ना, ए टाइप अरेंजमेंट ऑफ लेयर। तो ये है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगी 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल से क्या बना ली, 3 डायमेंशनल बना ली हमने। स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनाई, पर बनी कैसी, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्लियर? अब देखिए एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्यूब है, क्यूब में क्या होता है उसको ध्यान से देखना एक बार। अगर कोई क्यूब है तो हम उस क्यूब को ऐसे दिखा सकते हैं ना एक बार, ठीक है। और इस क्यूब पे हम ये मान लेते हैं कि एक पार्टिकल ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, सिंपल है, सिंपल प्रिमिटिव, याद है ना, पार्टिकल केवल कॉर्नर्स पे है। तो ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे पूछूं इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या देख पा रहे हो, तो आप एक चीज़ जरूर देख पा रहे हो कि 4 जो एटम है वो एक प्लेन में है और 4 एटम दूसरे प्लेन में है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना, 4 एटम इन वन प्लेन एंड 4 एटम इन अनदर प्लेन। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं क्या, देखिए ये 4 एटम हम एक प्लेन में रखते हैं, ये 4 एटम सेम प्लेन में रख दिए, दिख रहा है क्या 4 एटम। अब मैं आपसे पूछूं, इस वाले एटम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये एटम कितने एटम के कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है 1 और इसके कांटेक्ट में है 2। तो ये जो 4 एटम आपको दिख रहे हैं, ये चारों आपस में कांटेक्ट में है क्या, आप कहोगे सर नहीं, एक एटम यहाँ 2 एटम के कांटेक्ट में है, टोटल 3 ही एटम कांटेक्ट में आ रहे हैं ना। तो एक बार फिर समझिए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप कहोगे इसके कांटेक्ट में और इसके कांटेक्ट में, क्लियर हो गई बात, इसके कांटेक्ट में नहीं है। तो इसको अगर मैं यहाँ पूछूँ आपसे, ध्यान देना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एटम जिसकी स्टडी की जा रही है तो ये किसके कांटेक्ट में है, तो ये वाला एटम इसके कांटेक्ट में, यानी कि ये वाला एटम इसके कांटेक्ट में है। क्लियर? तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कि इसके कांटेक्ट में 1, ये वाला एटम फिर नीचे भी कांटेक्ट में ना, तो ये वाला एटम कहाँ कांटेक्ट में है, बोलो भाई, इसके कांटेक्ट में है। अरे देखो भाई, ये इसके कांटेक्ट में, इसके तो पड़ोसियों के कांटेक्ट में है, तो ये इसके और ये इसके, समझ में आ रही बात। या इसको देखेंगे तो वही बात होगी, एक इसके कांटेक्ट में और एक इसके कांटेक्ट में, तो ठीक बात है कि ये 2 के कांटेक्ट में है, तो इसके कांटेक्ट में, सामने वाले के कांटेक्ट में नहीं है। तो आप कह रहे हो कि ये जो है ये इधर भी कांटेक्ट में, इधर भी कांटेक्ट में। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए मैं इसके ऊपर एक ही पार्टिकल रखूं या इसके नीचे एक पार्टिकल रखूं, बात एक ही, ये इसके ऊपर एडजस्ट किया, ये इसके नीचे भी तो कर सकते हैं एडजस्ट सेम तरीके से। तो ये इसके कांटेक्ट में आया कि नहीं आया, तो ऊपर कांटेक्ट में आएगा तो नीचे भी आएगा, यस और नो, क्लियर हो रही नहीं बात। तो ये इसके ऊपर कांटेक्ट में है तो नीचे भी कांटेक्ट में है, तो यानी कि अगर मैं इसके ऊपर नहीं बना रहा हूँ तो एक बार नीचे वाला दिखा देता हूँ कि ये इसके कांटेक्ट में है। तो टोटली ये कितने के कांटेक्ट में आ रहा है, 3 के। क्लियर होगी बात। अब आप कहोगे सर 3 के, ये क्या आगे कोई कांटेक्ट नहीं है क्या, तो देखते हैं एक बार कि ये इसके ऊपर रख दिया,
और ये इसके ऊपर रख दिया। अब जब ये इसके ऊपर रखा है तो उसका इसके साथ तो कॉन्टेक्ट है, यस और नो, क्लियर है ना, इसके साथ तो कॉन्टेक्ट है, पर जो नीचे वाला उसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं है। देखो इसको यहाँ समझ लीजिए, मैंने इस पर रखा है इसको, इसके ऊपर, ठीक है, तो इसका इसके साथ तो कॉन्टेक्ट है, पर इसके साथ कॉन्टेक्ट थोड़ी ना है। अब जब मैं इस पर रखूंगा ये, तो इसका इससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। तो यानी कि जो ऊपर या नीचे रखा जाएगा उसके साथ तो कॉन्टेक्ट में, बाकी किसी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं बनेगा सेकेंड प्लेन में। तो एक प्लेन में वो दो के साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है, यस और नो, क्लियर हो रही ना। तो दो के साथ देख लीजिए, दिख रहा है ना, दो के साथ इसका अध्ययन हो रहा है, इसकी स्टडी हो रही है, इसके साथ और इसके साथ, एक प्लेन में दो के साथ, और दूसरे प्लेन में केवल एक के साथ ही कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है। तो कुल ये एक यूनिट सेल में ये कितने से कॉन्टेक्ट कर रहा है, 3 से। पर अब ध्यान देने वाली बात है वो देखिए, अगर मैं इसको ऊपर की ओर बढ़ाऊं एक और, क्योंकि आपने पढ़ा ना यूनिट सेल तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है, एक क्रिस्टल में बहुत सारे यूनिट सेल होंगे, तो यूनिट सेल आगे बढ़ते चले जाएंगे ऐसे, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ध्यान बहुत लगाने की जरूरत पड़ेगी अपने को। इस साइड में जो यूनिट सेल बनाएंगे उसके यहां एक पार्टिकल है, इस साइड में जो यूनिट सेल है उसके यहां एक पार्टिकल है, और इस साइड वाले यूनिट सेल में ये वाला पार्टिकल है, ध्यान देना, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को कांटेक्ट करता है, इधर भी कांटेक्ट करता है, तो फिर इधर भी करेगा, इस वाली यूनिट सेल के साथ भी करेगा। ये वाला इधर कांटेक्ट कर रहा है ना, तो ये इधर वाली यूनिट सेल में भी कांटेक्ट करेगा। ये नीचे कांटेक्ट कर रहा है ना, तो ये ऊपर भी कांटेक्ट करेगा। तो टोटल ये कितने से कांटेक्ट कर रहा है, तो आप कहोगे 3 in 1 यूनिट, 3 तो एक यूनिट में, प्लस 3 अनदर यूनिट्स, यानी कि एक पार्टिकल यहां 3 एटम के साथ तो अपनी ही यूनिट सेल में कांटेक्ट कर रहा है, और 3 दूसरी जो यूनिट सेल उनके साथ जुड़ी हुई है उनके साथ कांटेक्ट कर रहा है। टोटल कितने से कांटेक्ट कर रहा है, 6 से। और हमने क्या पढ़ा था कि एक पार्टिकल क्लोज पैकिंग में जितने पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट करता है, टच करता है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, कोऑर्डिनेशन नंबर वो आया 6, याद हो जाएगा। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो ये हो गया वन फॉर्म। अब आते हैं हम सेकंड फॉर्म पे। तो सेकंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात हो रही है। हम एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है। 2 डायमेंशनल है ना, क्योंकि 2 डायरेक्शन चल रही है, ऐसे और ऐसे। पर ध्यान रखना इसमें और इसमें एक फ़र्क है, स्क्वायर में इसमें। स्क्वायर में तो क्या था कि फर्स्ट लेयर से फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो ऑल आर इन सेम। बट यहाँ देखिए ये ए है तो ये बी है तो ये सी है, दिख रहा है ना। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ रोज से ये बना है। और हमने यहाँ क्या देखा है कि यहाँ जो सेकंड लेयर होती है वो फर्स्ट लेयर के डिस्पर्शंस में जो गड्ढे बनते हैं उन पे रखी जाती है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड सेम है, तो अगर मैं मिडिल से सेकंड हटा लूँ तो फर्स्ट थर्ड लेयर के जो एटम्स है वो फर्स्ट लेयर के ठीक ऊपर गिरेंगे, समझ गए। और सेकंड और फोर्थ सेम होगी। ये एक हेक्सागोनल कंडीशन है। अब इसको समझने के लिए काम करते हैं, इसमें वॉइड्स देखते हैं। तो देखिए इसमें जो वॉइड्स है वो कैसी है, एक वॉइड्स को मैं कलर कर देता हूँ, देखना एक बार। तो आपको एक ट्राईएंगुलर वॉइड्स है। कैसी वॉइड्स है, ट्राईएंगुलर। ये भी कैसी है, देखो ट्राईएंगुलर। ये देखिए ये भी ट्राईएंगुलर है, ये भी ट्राईएंगुलर है, ये भी ट्राईएंगुलर वॉइड्स है। और तो दिख रही है कि ये सारे ट्राईएंगुलर वॉइड्स है, पर इसके अतिरिक्त भी वॉइड यहाँ प्रेजेंट है, वो अलग कलर से करता हूँ। उसका कारण बताऊंगा अभी आपको कि मैंने इसको अलग अलग कलर से क्यों किया, ठीक है। ये दूसरे कलर से हमने इसको शो कर दिया है। अब देखो ध्यान से, दोनों ही वॉइड्स जो है वो है तो ट्राईएंगुलर, पर दोनों में एक फ़र्क है। इसमें ट्राईएंगुलर का जो हेड है वो ऊपर की ओर है, और इसमें वो ट्राईएंगुलर के हेड्स नीचे की ओर है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ ट्राईएंगुलर वॉइड्स दिखाई दे रही है अपने को, ठीक है। अब समझना इसमें ध्यान से, हमें क्या करना है, इस पर सेकेंड लेयर को एडजस्ट करना है, ठीक है। सेकेंड लेयर को हमें इस पर एडजस्ट करना है। तो देखो ध्यान से एक बार कि क्या कर सकते हैं हम लोग। हमें सेकंड लेयर को कवर करना, सेकंड लेयर को इसके ऊपर एडजस्ट करना है, इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि ये वॉइड्स जो बनी हुई है ये कवर्ड हो,
ठीक है। तो सेकंड लेयर जब हम इस पर रखेंगे तो देखो हमने मान लीजिए येलो कलर को कवर किया, सपोज कर लेते हैं अपन, तो देखो येलो वालों को कवर करते हैं, देखो हो गई क्या येलो कवर्ड, फिर यहाँ होगी, ठीक है। फिर अगर अपन इस पर आगे जाएं तो देखिए येलो को कवर कर रहे हैं ना हम लोग, और ये येलो को कवर कर दिया, ठीक है, येलो। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि येलो कवर करने के बाद क्या हम इसी लेयर में ये जो पिंक वाले वर्ड्स हैं उनको कवर कर पाएंगे? आप कहोगे सर नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात, पिंक वालों को कवर्ड नहीं कर सकते। तो यही मैं कह रहा था कि सेकंड लेयर को जब हम इस फर्स्ट लेयर पे एडजस्ट करेंगे वॉइड्स को कवर करते हुए, तो हम लोग केवल 50% ही वॉइड्स को कवर कर सकते हैं, सारी वॉइड्स कवर्ड नहीं होगी, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि समझने की जरूरत है कि जब हमने 50% वॉइड को कवर कर दिया, मान लीजिए हमने कवर कर दिया, इसको रख दिया ऊपर, तो क्या होगा? तो देखिए जो ट्राइंगुलर वॉइड्स थे, है ना, पहले ट्राइंगुलर वॉइड्स कैसे थे? आधे तो ऐसे थे और आधे ऐसे थे। 50% वॉइड ऐसे थे और 50% वॉइड ऐसे थे। हमने इनमें क्या किया? 50% वॉइड्स को कवर कर दिया। हम प्रयास तो सभी को कर रहे थे पर 50% ही कवर्ड हुई विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लेयर। जब हमने इनको कवर कर दिया तो ये ट्राइंगुलर वॉइड्स जो है वो अनदर टाइप्स ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। कैसे कन्वर्ट हो गए उसको देखिए ध्यान से। देखो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ध्यान देना एक बार, ये वर्ड्स फिलहाल कितनों के कांटेक्ट में है, कितने स्पेयर के कांटेक्ट में है? तो आप कहोगे सर ये वर्ड्स जो है वो कांटेक्ट में है 1, 2 एंड 3, राइट। ये जो मिडल, ये जो येलो कलर वाली वर्ड है जो आप कवर्ड कर रहे हो, ये फिलहाल कितनों के कांटेक्ट में है? बोलो भाई, 1, 2, 3। और अब हमने इसके ऊपर ये एक रख दिया तो ये कितने के कांटेक्ट में आ गई? 4 के। तो देखिए एक बार 4 वाली स्थिति हमने पढ़ी थी, यही तो बात हुई कि ये 3 के बीच एक वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड है वो येलो वाली, और हमने इसके ऊपर ये एक एडजस्ट कर दिया। ये 3 के ऊपर एक वॉइड थी, हमने उसके ऊपर एक एडजस्ट कर दिया। समझ गए ना बात को? ऐसे एक एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो 3 के बीच में थी, एक एडजस्ट कर दिया, तो टोटल कितने हो गए? 4 एटम। तो अब ये जो वर्ड्स है वो कितने एटम्स के बीच में है? 4 एटम्स के बीच में। और 4 एटम्स के बीच में जो वर्ड्स होती है हम उनको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो अब न्यू फॉर्म वर्ड्स कैसी है देखना एक बार। वो है टेट्राहेड्रल वर्ड्स, जो कि 4 स्पेयर के कांटेक्ट में आने से बन गई, ठीक है। सेकंड लेयर के बाद तो अब ट्रायंगुलर वर्ड्स नहीं रही। दूसरी बात जो बड़ी इंटरेस्टेड है वो ध्यान देना कि अगर मैं एक बात आपको समझाने के लिए दिखाता हूं, देखना एक बार, ये लेयर देखो, ये जो वर्ड्स है इस लेयर में, ये जो वर्ड्स है ये कितनों के कांटेक्ट में है? तो आपको सर वही 1, 2 और 3, करेक्ट है ना? 3 के कांटेक्ट में है। अब देखना, आपने ये 2 एडजस्ट किए, सेकेंड लेयर में ये एडजस्ट किया था, ऐसे ही किया था ना? हाँ, ये ऐसे किया था। अब बताओ कि 3 के तो ऑलरेडी कांटेक्ट में था, और अब कितने के कांटेक्ट में हो गया? 4, 5, 6। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि हमने पढ़ा था वो वाला कंडीशंस बन रहा है कि भाई 1, 2 एंड 3 ये तो पहले से है, और फिर हमने क्या किया? ऊपर इन पे एडजस्ट कर रखा है ऐसे 1, 2 एंड 3, और टोटल हो गए 6 स्पेयर। और 6 स्पेयर के कांटेक्ट से जो वॉइड बनती है उसको क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो फिर इसका मतलब कौन से वॉइड बन गए? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो आपको समझना है कि जब फर्स्ट लेयर ऑफ HCP पर हमने सेकेंड लेयर को एडजस्ट किया तो जो ट्राइएंगुलर वॉइड्स थे वो कन्वर्ट हो गए टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जो वॉइड यहाँ 4 एटम्स के कांटेक्ट में है, जो कवर्ड की थी आपने वो 4 एटम के कांटेक्ट में है, वो तो हो गए टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो कवर्ड नहीं किए, जो वैकेंट रह गए थे, जो अनकवर्ड रह गए थे, वो वॉइड अब 6 स्पेयर के कांटेक्ट में आ गई है और टोटली वो ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो हमने सेकंड लेयर एडजस्ट कर दिया। अब हम करेंगे थर्ड लेयर को एडजस्ट। कौन सी लेयर को? थर्ड लेयर को समझना है। थर्ड लेयर को एडजस्ट करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। पर एक बात मैं आपसे पूछूं कि पहली लेयर और दूसरी लेयर क्या एग्जैक्ट सेम है? आपको क्या बिल्कुल नहीं है। ये ए वाली लेयर अलग थी, बी वाली लेयर में अलग कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है अपने को।
तो अपन अब देखते हैं थर्ड लेयर कैसे एडजस्ट होगी, उसके बिहाफ पर दो कंडीशंस बनेगी। ठीक है, देखिए कौन कौन सी दो बनेगी। एक बनेगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, किसके बिहाफ पर, थर्ड लेयर के बिहाफ पर। ठीक है, HCP ये 2 डायमेंशन में भी पढ़ी थी, ये 3 डायमेंशन में भी। तो एक बात समझना इसको कि थर्ड लेयर कैसे एडजस्ट करें, वो देखिए कि हम लोग इस पर थर्ड लेयर इस प्रकार से एडजस्ट करें कि वो फर्स्ट लेयर के एग्जैक्ट सेम हो, यानी कि जैसी फर्स्ट लेयर है उसके जैसी। तो आपको सर इनके ऊपर रख दो फिर तो सेम। अब एक बात समझना इसको एक्चुअल में क्या है वो देखिए, सिर्फ किताबी ज्ञान हो गया बोलने के लिए कि भाई थर्ड लेयर इज एग्जैक्ट सेम एज द फर्स्ट लेयर। ठीक है, अपन डायग्राम के तौर पे बना भी लेंगे, डायग्राम दिखा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सीख जाएंगे। नॉर्मल वे की बात है कि थर्ड लेयर इज एग्जैक्ट सेम एज फर्स्ट लेयर एंड फोर्थ लेयर इज एग्जैक्ट सेम एज सेकंड लेयर। तो ए बी टाइप पैटर्न हो जाएगा। तो आप कह दोगे कि तीसरी और पहली लेयर एक दूसरे के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइन है, ठीक वैसे ही चौथी और दूसरी लेयर अलाइन होगी। पर एक एक्चुअल बात क्या थी वो देखना ध्यान से, इस पर आपको गौर करना है। वो ये है कि एक इसके छोटे से पार्ट को इमेजिन करते हैं, ठीक है, और वो छोटा सा पार्ट ये रहा। ठीक है, कि ये एक तीन स्पेयर के बीच एक क्या बना था, वॉइड बना था, और हमने उस वॉइड को कवर्ड कर दिया। ठीक है, कवर्ड कर दिया। अबव प्लेन से क्या ना, वो तीन तो सेम प्लेन में थे और हमने चौथा उसके ऊपर से रखा, क्या वॉइड बिल्कुल कवर्ड होगी, ऊपर से तो होगी पर नीचे से तो अभी भी क्या है, वैकेंट है ना, है कि नहीं है। ये ऊपर से तो कवर्ड हुई है क्योंकि ये तो स्पेयर है, स्पेयर ये तो है नहीं कि इसके अंदर ये कोई फिट हो गया बिल्कुल से, तो अपर पार्ट पे है। तो ये जो तीन के बीच वॉइड बन रही थी, इस वॉइड पे जब हमने ये वाला आइटम रखा ऊपर, तो ये ऊपर से तो कवर्ड होगी पर नीचे से अभी भी क्या है, वैकेंट है। तो हमें थर्ड लेयर को इन्हीं टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करना है बिलो प्लेन से, यानी कि ये एटम जो अब ऊपर लगा हुआ है, एक ऐसा ही एटम हम इसके नीचे से लगाएंगे। क्लियर हो गई बात, ये जो एटम ऊपर लिखा है ना इसकी तरह, ठीक ऐसे ही एक नीचे से लगाएंगे। समझ में आ गई बात। तो कंडीशन देखना एक बार क्या होगा, इसका छोटा पार्ट दिखाता हूं मैं आपको समझने के लिए। कि मान लीजिए हमारे पास ये एक कंडीशन है, हेक्सागोनल कंडीशंस हो गई। अब आपने क्या किया था देखिए, इसमें ध्यान देंगे तो इसमें टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 वॉइड्स हैं। हमने कहा 50% ही कवर्ड होगी सेकेंड लेयर से। तो इनमें से 50%, चाहे तो नीचे वाली कर लो चाहे ऊपर की तरफ वाली कर लो, फेस वाली कर लो। तो हमने मान लीजिए ये 3 रख दिए, ये 3 ये ऊपर दिखाई रहे, एक्चुअल में कहाँ है, इनके ऊपर एडजस्ट, यानी कि ये वॉइड कहाँ है, ये वॉइड यहाँ नहीं है, ये स्पेयर यहाँ नहीं है, ये स्पेयर यहाँ है इस वॉइड पे। ठीक है, और ये स्पेयर इस वॉइड पे सेम ओरिएंटेशन पे, और ये यहाँ। तो ये आधे वॉइड हमने कवर कर दिए। तो ये अगर ए लेयर है तो ये बिल्कुल डिफरेंट बी लेयर। अब सी लेयर कैसी होगी, तो मैंने क्या कहा था कि भाई 3 को आपने जो कवर्ड किया वो कैसी हो गई है, टेट्राहेड्रल हो गई। अब टेट्राहेड्रल वॉइड बनी तो ये नीचे से तो अभी भी वैकेंट है ना। तो अगर मैं कहूं कि नीचे से भी करो तो आपको सर सेम एटम लगा दीजिए नीचे भी ऐसे। ठीक है, तो ये भी कहाँ है, सेम इन्हीं जगह पर है, यानी कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, और ये यहाँ है। ठीक है, ये अगर मैं इसको बी मान लेता हूं तो बी ए बी, तो अगली क्या होगी ए, समझ रहे हो बात को, फिर बी। तो यहाँ एक पैटर्न बना ए बी ए टाइप पैटर्न, जिसमें फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर के जैसी होगी और बी यानी कि सेकंड लेयर फोर्थ लेयर के एग्जैक्ट सेम होगी। ये बनी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आप यूँ समझो कि यहाँ तक का काम तो सब में करना ही था कि एक हेक्सागोनल लेयर है हमारे पास, हम उसके ऊपर सेकंड लेयर को एडजस्ट कर रहे हैं और इस प्रकार से एडजस्ट कर रहे हैं कि 50% वॉइड्स को वो कवर्ड कर दे। 50% वॉइड्स जब वो कवर्ड कर देती है तो ट्राइएंगुलर वॉइड्स जो है वो 2 प्रकार की वॉइड्स में कन्वर्ट होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। 4 स्पेयर जहाँ कॉन्टैक्ट करेंगे तो जिन वॉइड्स को कवर्ड कर दिया था वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कन्वर्ट हो गई, और जो वॉइड्स वैकेंट थी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कन्वर्ट हो गई। फिर हमने क्या किया, थर्ड लेयर का एडजस्टमेंट किया। थर्ड लेयर इस प्रकार से एडजस्ट किया कि वो फर्स्ट लेयर के एग्जैक्ट सेम हो, वर्टिकली अलाइंड हो। और यूं समझ लो कि जब थर्ड लेयर को रखा जाएगा तो एक्चुअल में वो क्या करेंगे समझना,
वो वापस से उन्हीं टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर्ड करेंगे। तो थर्ड लेयर कवर द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आप इसको यूँ भी समझ सकते हो, देखना ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो समझ जाएंगे। ये एक स्पेयर है, यहाँ कोई वॉइड नहीं है, नहीं है ना, बोलो भाई, ये एक स्पेयर है, इस पर कोई वॉइड नहीं है, पर जब हमने इनको एडजस्ट किया ऐसे, तो देखना एक बार ध्यान से, एक वॉइड बनती हुई दिखाई दे रही है क्या? अरे दे रही है ना ये वॉइड एक। अब ये वॉइड कैसी है? टेट्राहेड्रल है। कैसे? एक स्पेयर नीचे है और 1 2 3 ऊपर है, तो टोटल कितने हो गए? 4 स्पेयर। 4 स्पेयर के कांटेक्ट से आने वाली वॉइड्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो 1 2 3 और एक उसके नीचे 4 वॉइड्स, 4 एटम्स के बीच में एक वॉइड क्रिएट हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये फर्स्ट लेयर, ये जो कॉइन से ये सेकेंड लेयर। अब देखिए थर्ड लेयर कैसे रखी मैंने, थर्ड लेयर यहाँ रखी। तो थर्ड लेयर कैसे रखी? टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए। तो यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो थर्ड लेयर है, कवर्ड द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऐसे रखनी है कि वो क्या करे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर्ड कर दे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो फिर अगला कहाँ होगा? आप कहोगे सर ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, दिख रही है ना ये वाली? अरे है ना, ये 4 के बीच में एक नीचे है स्पेयर और 3 ऊपर है, और ये यहां रख दिया, तो ऐसे होगी। समझ में आ रही है क्या बात? तो मैं वही कह रहा हूं कि थर्ड लेयर क्या करेगी? जो सेकंड लेयर में जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएटेड हुए हैं उनको कवर्ड कर देगी। क्लियर होगी बात? चलें आगे। चलो तो थर्ड लेयर डाल लेता हूँ, और इस टाइप की जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक्चुअल में देखो, इसको ध्यान से देखें तो ये 3 6 3, फिर अगली क्या होगी 6। तो रियल में देखो एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम बना के देखते हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एक्चुअल में ऐसे है, देखो है ना, एक फिर 3 फिर 6, तो एक 6 मेंबर्ड लेयर यहाँ ऐसे है फिर से। ठीक है, और इनको ऐसे मिला दें। ये अब देखो ध्यान से, एक सेंटर एटम यहाँ है, इसके बीच में ये रहा, एक सेंटर एटम फिर यहाँ भी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और ये आपस में कांटेक्ट में ऐसे, यूँ समझ लो, ये सब बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए एक एटम तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, ऐसे ये रहा, तो 6 3 6, तो 3 मिडल में है, बीच में 3 ये रहे। टोटली अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो ध्यान से, ये जो एटम है, इस एटम की स्टडी कर रहे हैं हम लोग मान लीजिए, तो ये एटम ऐसे है ना, देखो एक बार ध्यान से समझने के लिए, समझना ध्यान से इसको। हम इसको कलर कर लेते हैं, दिख गया? देखो इसके इस डायरेक्शन में ये तो हो गया, इसके नीचे कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, और ये इसका पॉइंट, जो ये जो वॉइड है ना, ये वॉइड इस पर है ऐसे। ठीक है, अब इसके आगे जो लेयर होगी अगले यूनिट सेल की, वो कितने की होगी? 3 की होगी। देखो ए बी ए फिर बी, तो ऐसे ए बी, तो फिर यही आने वाली है, तो 3 आगे की ओर है। ठीक है, और इसका भी ये वॉइड यहाँ पे है। तो देखिए ये कितनों के कांटेक्ट में? 3 इन बिलो प्लेन, तीन तो बिलो प्लेन में, 6 1 2 3 4 5 6 इन सेम प्लेन, 3 इन अबव प्लेन। ठीक है, तो 3 बिलो प्लेन में कांटेक्ट में है, 6 सेम प्लेन में और 3 अबव प्लेन में। टोटल कितने हो गए? 3 + 6 + 3 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12।
तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 3 डायमेंशनल बनेगी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट मैं यहां समझा देता हूं, फटाफट देखो। उसमें हम क्या करेंगे, थर्ड लेयर एडजस्ट ऑन ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। तीसरी लेयर को, यानी कि 2 लेयर तक का काम तो सेम है, थर्ड लेयर को उन वॉइड्स पे रखना है जो कि ओक्टाहेड्रल हो। और ओक्टाहेड्रल वॉइड्स कौन सी थी, देखो ध्यान से, तो आपके माइंड में एक बात आ जाएगी कि यहाँ 2 कलर के वॉइड्स बनाए थे हमने। देखो ये फर्स्ट लेयर, इसमें येलो कलर को हम कवर्ड कर रहे हैं, तो येलो कितने के कॉन्टेक्ट में आ रही है, 4, 3 तो ऑलरेडी थे, ये 4 है ना, ये यहाँ 4 हो गए, ये 4th एटम और ये 4th एटम, और 4 एटम के कांटेक्ट में आने से जो वॉइड बनती है वो टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस कंडीशन में हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया। अब देखिए ये जो वॉइड है ये कितने के कांटेक्ट में, तो 3 तो नीचे वाले में ऐसे बनाए ना एक ट्राइंगल, याद है क्या, ऐसे एक ट्राइंगल बनेगा, तो एक ट्राइंगल तो ये बन रहा और एक ट्राइंगल ये बन रहा, और ऐसी वाली वॉइड क्या कहलाती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये वाली वॉइड कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल कंडीशंस में। अब इसको कवर करना अपने को, या यूं कह दे सीधी सी भाषा में, सेकेंड लेयर के एडजस्टमेंट के बावजूद जो वॉइड्स वैकेंट रह गई थी, जो कवर्ड नहीं हुई थी, अब उनको कवर्ड करना है, ऐसे है ना, ऐसे कवर्ड करना है, समझ रहे हो बात को। जो अनकवर्ड थी अब उनको कवर्ड करेंगे। ठीक है, ये जो अनकवर्ड कंडीशंस थी उनको कवर्ड कर दिया। अब ध्यान दीजिए एक बात, क्या ये ए लेयर के जैसी है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, ए लेयर में तो 3 नीचे, फिर 4 ऊपर, फिर 3 ऊपर दिखाई दे रहे थे ना ऐसे। फिर ये बी के जैसी है, आपको सर बी के जैसी तो है पर बी के विपरीत है, देखो ध्यान से, क्योंकि बी में 1 2 3 नीचे 2 ऊपर एडजस्ट किए थे, और अब इसमें 3 ऊपर 2 नीचे, समझ में आ रही बात। तो ये बी के जैसी भी नहीं है, तो ये ए लेयर, ये बी लेयर, और अब ये सी लेयर, तो सी लेयर कंप्लीटली डिफरेंट है यहाँ। तो ये टाइप का अरेंजमेंट हो गया। ध्यान से देखेंगे अपन इसका अरेंजमेंट को, हम ये कह सकते हैं कि देखिए कि भाई ये एक हेक्सागोनल लेयर हो गई। अब इसके 50% को कवर करने के लिए हमने क्या किया था, 3 6 इसमें वॉइड है टोटल, तो टोटल 6 में से 3 को ही एडजस्ट किया था, आधी ही तो कवर की थी, तो ये वाली कंडीशन 3। अब देखिए ध्यान से कि थर्ड लेयर में क्या कर रहे थे हम लोग, थर्ड लेयर में हम ये कर रहे हैं कि जो वैकेंट रह गई थी सेकंड लेयर में, आप एक बात बताओ इसके हिसाब से देखें तो कौन सी वाली कवर्ड होगी आपके अकॉर्डिंग, तो आपको सर ये नीचे क्यों आ रहा था, एक तो ये वाली कवर्ड हो गई जिसको मैं येलो कर देता हूँ, एक ये वाला कवर्ड हो गया और एक ये वाला कवर्ड हो गया, तो ये तो कवर्ड हो गई जो येलो कलर में कर दी। अब इसमें एक ऊपर 2 नीचे, तो इस टाइप का हो गया ना, एक ऊपर 2 नीचे का मतलब अगला जो लेयर होगा वो ऐसे रखना पड़ेगा, तभी तो वो बच्चे हुए वर्ड्स को कवर्ड करेगा। तो ये सी, तो ए बी सी, अब फिर से वापस ए, तो यहाँ पैटर्न कैसा है, ए बी सी टाइप अरेंजमेंट है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ सेम होंगे, सेकंड और फिफ्थ सेम होगी, समझ रहे हो क्या बात को, थर्ड और सिक्स सेम होंगे। तो यहाँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट इक्वल आ गए थे, पर यहाँ फर्स्ट और फोर्थ इक्वल होंगे। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर की जब बात आएगी तो 12 होंगे, क्यों होंगे उसको यूँ समझ सकते हैं। देखिए ये जो पार्टिकल है जिसको अपन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल है ये इस प्लेन में कितनों के कांटेक्ट में होगा, 1 2 3 4 5 6, अबव प्लेन 7 8 9, बिलो प्लेन में भी तो 3 है, अरे बिलो प्लेन में भी तो है, इसके नीचे लेयर कौन सी होगी, सी, तो 3 नीचे भी तो है, अरे है कि नहीं है। तो 6 इन द सेम प्लेन, 3 इन द बिलो प्लेन एंड 3 इन द अबव प्लेन, टोटल हो गया 6 + 3 + 3 12, तो एक स्पेयर 12 स्पेयर के कांटेक्ट में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये 3 डायमेंशनल, अब ये जो स्थिति बन रही है इसको कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, याद रखना क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, CCP। पर यहाँ चूंकि फेस पर पार्टिकल दिखाई देता है इसलिए इसको किताबें अपन ज्ञान में FCC भी बोल देते हैं, फेस सेंटर्ड कंडीशंस भी बोल देते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, ये लंबा चौड़ा काम है, अपने को इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधी सीधी भाषा में अपने को याद करना है। और वो सीधी भाषा क्या, देखिए
कि 2 डायमेंशनल लेयर से 3 डायमेंशनल पैकिंग बनानी है। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग ली, जिसमें क्या होता है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो ये सब एक जैसी होती है, वर्टिकल अलाइन और हॉरिजॉन्टल अलाइन। अब हमने क्या करना, जैसी पहली रो है उसके ऊपर सेम वैसी सेकंड रो, अपनी समझ लें कि ये पहली रो, ठीक वैसी सेकंड रो, ठीक वैसी थर्ड रो, ऐसे एडजस्ट करते चले गए। तो देखो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन तो इसमें ऐसी चल रही है, ये सुनो चल रही है ना, एक डायरेक्शन इसमें ऐसे चल रही है और एक डायरेक्शन इसमें ऐसे भी चल रही है, तो टोटल 3 डायरेक्शन होगी, तो एक 3 डायमेंशन हो गया। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, मान लीजिए ये एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग की पहली लेयर है, ये इसके ऊपर दूसरी लेयर है, ये उसके ऊपर तीसरी लेयर है, सेम एडजस्टमेंट कर दिया, तो ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए टाइप अरेंजमेंट हो गया। और यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगी वो सिंपल क्यूबिक होगी, और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक पार्टिकल, 3 पार्टिकल तो अपने ही यूनिट सेल वालों को कॉन्टेक्ट करता है और 3 अनदर यूनिट सेल से कॉन्टेक्ट करता है, टोटल 6 को कॉन्टेक्ट करता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ये तो कंप्लीट हो गया। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको पता है कि क्या करना पड़ता है कि पहली लेयर के डिस्पर्शन पे दूसरी लेयर को रखना होता है, पहली रो के डिस्पर्शन पे दूसरी रो को रखना होता है, और तीसरी रो पहली रो की बिल्कुल सेम होती है। तो ये वाली कंडीशंस है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। और इसको हेक्सागोनल क्यों कह रहे हैं वो आप जानते, तो कि मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई इस लेयर को देखिए, इस एटम को देखिए, तो आपको इसके इन सबके कॉन्टेक्ट में है, और जिनके कॉन्टेक्ट में है उनके सेंटर को अगर ऐसे मिलाएं तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर डेवलप होती है। समझ में आ गई बात, इसलिए इसको कहा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इस लेयर में कुछ वॉइड्स बने हुए हैं और सारे वॉइड्स ट्राइएंगुलर है, इन ट्राइएंगुलर वॉइड्स को कवर्ड करना है। तो हम क्या देखते हैं कि जब इन ट्राइएंगुलर वॉइड्स को सेकेंड लेयर से कवर्ड करेंगे तो 50% ही कवर्ड होगी, और वो भी सेम टाइप कवर्ड होगी। तो यानी कि येलो कलर एक जैसे हैं सारे, ऊपर की तरफ मुंह है उनका, फेस ऊपर की तरफ है, और ये इनके सबके फेस नीचे की तरफ है। तो हमें या तो नीचे वाले कवर्ड करने या ऊपर वाले कवर्ड करने, तो हमने कहा कि इन सेकंड लेयर से इनको कवर्ड कर दिया फटाफट ऊपर वालों को। तो क्या होगा, जो कवर्ड हो गई वो पहले तो 3 स्पेयर के कांटेक्ट में थे, और अब वो एक और के कांटेक्ट में आने से 4 के कांटेक्ट में हो गए, तो वो कन्वर्ट हो गए टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। और रिमेनिंग जो है ना, जो कवर्ड नहीं हुए वो 6 के कांटेक्ट में आ गए, इसलिए वो हो गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब हमें थर्ड लेयर को ध्यान से रखना है। थर्ड लेयर अगर फर्स्ट लेयर के जैसी रख दी, यानी कि उन्हीं टेट्राहेड्रल वॉइड्स को जिनको आपने अबव प्लेन से तो बंद कर रखा पर बिलो प्लेन से भी बंद कर दिया, कवर्ड कर दिया, तो ए बी टाइप का एक पैटर्न बन जाएगा और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती हुई दिखाई देगी। यानी कि सीधी सी बात है, करना क्या है कि ये करना है कि मान लीजिए कि ये एक वॉइड कवर्ड कर दी ऊपर से आपने, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। अब ये ऊपर से तो कवर्ड है, ये नीचे से भी कवर्ड कर दूं, है ना, तो थर्ड लेयर एडजस्ट इन सच ए वे दैट द कवर्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो जब वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर्ड करेंगे तो एचसीपी स्ट्रक्चर डेवलप होगी, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ठीक है, 12 क्यों होता है, 6 इन द सेम प्लेन, 3 इन द बिलो प्लेन एंड 3 इन द अबव प्लेन। क्लियर हो गई। अगर आपको सीसीपी बनाना है या एफसीसी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, थर्ड लेयर को एक्चुअल में उन वॉइड्स पे रखना है जो कि सेकेंड लेयर के दौरान कवर्ड नहीं हुए थे और वो ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो गए थे। अब उन पे हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे। समझ में आ रही बात। अब जब उन पे एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, थर्ड लेयर ना फर्स्ट लेयर के जैसी होगी ना सेकंड लेयर की जैसी होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ए बी सी टाइप का पैटर्न होगा, और यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है क्योंकि यहाँ भी 6 इन द सेम प्लेन, 3 इन द बिलो प्लेन एंड 3 इन द अबव प्लेन। एक जनरल सा टॉपिक है, पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे, देख लेना। ठीक है, कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।